भारत की पवित्र धरती पर स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान प्राप्त सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को सौराष्ट्र के मुकुटमणि की उपाधि दी गई है। ये मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि इसकी कहानी भारत के संघर्ष, पुनर्जागरण और सांस्कृतिक गौरव की अद्वितीय मिसाल भी है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पीछे एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है, जो चंद्रदेव, दक्ष प्रजापति और भगवान शिव से जुड़ी है। चंद्रदेव और दक्ष प्रजापति की कथा सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं, जिन्हें उन्होंने चंद्रदेव सोम से विवाह कराया। ये 27 कन्याएं नक्षत्रों के रूप में जानी जाती हैं। चंद्रदेव को अपनी पत्नियों में से रोहिणी सबसे प्रिय थी। वे अन्य पत्नियों की उपेक्षा कर केवल रोहिणी के साथ समय बिताते थे। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को कई बार समझाया, परंतु वे नहीं माने। अंततः क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को क्षय रोग का श्राप दे दिया, जिससे उनका तेज और आकार घटने लगा। बीमार और दुर्बल चंद्रदेव ने भगवान विष्णु से सलाह ली। विष्णु ने उन्हें बताया कि भगवान शिव की आराधना करने से श्राप का निवारण हो सकता है। चंद्रदेव ने सौराष्ट्र के प्रभास क्षेत्र में जाकर महामृत्युंजय मंत्र के साथ भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान दिया, हे सोम, तुम्हारा क्षय रोग समाप्त होगा, परंतु दक्ष का श्राप पूरी तरह से टलेगा नहीं। इस कारण तुम्हारा कलात्मक घटता बढ़ता रहेगा। तुम्हारे इस क्षय उदय के कारण ही पूर्णिमा और अमावस्या का चक्र चलेगा। शिव ने यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर चंद्रदेव को मुक्त किया, क्योंकि शिव ने सोम के श्राप का निवारण किया। इस लिंग का नाम पड़ा सोमनाथ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन अनेक पुराणों में मिलता है, जैसे शिव महापुराण, जिसमें इसे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में पहला स्थान दिया गया है। स्कंद पुराण, प्रभास खंड में सोमनाथ की महिमा का विस्तार से उल्लेख है। ऋग्वेद सोम और सोमनाथ शब्दों का जिक्र। सोमनाथ मंदिर का ऐतिहासिक सफर। सोमनाथ मंदिर का इतिहास केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि साहस, संघर्ष और पुनर्निर्माण की भी कहानी है। प्रथम निर्माण पौराणिक मान्यता है कि सबसे पहले चंद्रदेव ने इस मंदिर का निर्माण सोने से किया। बाद में रावण ने इसे चांदी से पुनर्निर्मित किया। फिर कृष्ण जी ने इसे लकड़ी से बनाया और अंत में भीमदेव ने पत्थरों से भव्य मंदिर का निर्माण किया। आक्रमण और विनाश की गाथा। सोमनाथ मंदिर को इतिहास में 17 बार तोड़ा गया और हर बार फिर से बनाया गया। इसमें प्रमुख आक्रमणकारी थे महमूद गजनवी 1025 ईस्वी। उसने मंदिर की असीम संपत्ति लूट ली और मंदिर को ध्वस्त कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने पुनः इसे नष्ट किया। औरंगजेब 1706 ने इसे फिर तोड़ा और वहां मस्जिद बनवा दी। हर बार विनाश के बाद स्थानीय राजाओं, संतों और जनता ने इसे पुनर्निर्मित किया। सोमनाथ का पुनर्निर्माण और आज का मंदिर आधुनिक काल में भारत की स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1951 में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। उनकी मृत्यु के बाद यह कार्य कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के नेतृत्व में पूरा हुआ। 11 मई 1951 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया। आज का मंदिर चालुक्य शैली में निर्मित है, जो बलुआ पत्थर से बना है और अत्यंत भव्य है। सोमनाथ की वास्तुकला। मंदिर की ऊंचाई लगभग 155 फीट है। शिखर पर 27 फीट लंबा कलश और 10 टन का त्रिशूल स्थापित है। मंदिर के सामने अरब सागर की लहरें टकराती हैं, जो दृश्य को अद्भुत बनाती हैं। यहाँ का गर्भगृह अत्यंत पवित्र है, जहाँ शिवलिंग स्थापित है। सोमनाथ में विशेष आयोजन महाशिवरात्रि। लाखों भक्त यहाँ आकर रात्रि जागरण और अभिषेक करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा, समुद्र स्नान और मंदिर दर्शन का विशेष महत्व है। श्रावण मास, पूरे महीने शिव भक्त जलाभिषेक करते हैं। दर्शन से सभी पापों का नाश होता है
और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रद्धालु मानते हैं कि यह स्थल त्रेता युग से ही पवित्र है। यह स्थान प्रभास पाटन में स्थित है, जहां श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। सोमनाथ यात्रा का अनुभव। सोमनाथ जाने पर भक्त पहले समुद्र किनारे स्नान करते हैं, फिर मंदिर में प्रवेश कर शिवलिंग का जल, दूध, बेलपत्र और फूल से अभिषेक करते हैं। गर्भगृह में प्रवेश का अनुभव अद्भुत है, जहां घंटियों की ध्वनि, समुद्र की लहरें और ओम नमः शिवाय का मंत्र वातावरण को आध्यात्मिक बनाता है। सोमनाथ मंदिर भारत को यह संदेश देता है कि चाहे कितनी भी विपत्तियां आएं, आस्था और संस्कृति को मिटाया नहीं जा सकता। यह मंदिर भारतीय आत्मबल और पुनरुत्थान का जीता जागता प्रतीक है।